तो ये इला की वरायटी आहे, जो छोटी केली आती है और बहुत मीठा होती है. रायकेळाच्या व्यतिरिक्तही रायकेळापेक्षा वेगळी आहे. आपल्याकडे रायकेळ जे येतं, मराठीत बोलू का हिंदीत? हिंदी में बोलो. तो रायकेला जो बोलते हैं तो थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा सा लंबा आता है, उससे छोटा ये आता है. ये इसका वेट जो मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइमेट में 10 kg का मिलेगा, लेकिन कम से कम इसका 30 रुपये रेट है और ज़्यादा से ज़्यादा इस साल 95 रुपये तक मिला. तो ये हम इलाकी के पौधे बना के देते हैं. ये पुअन वैरायटी एक है, ये 2 वैरायटी मिठास वाली है. बंथड़ या तो मोनसन, ये जो वैरायटी है, तो हमारे यहाँ हम कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं. आप लोग कौन से केले की सब्जी बनती है अपनी? जो खेत में केला हम लगाते हैं उसी की. लेकिन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है वो सब स्टेट, बिहार का और यूपी का कुछ पार्ट, इसमें कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं. तो सिर्फ यही वैरायटी इस्तेमाल होगी, कोई भी कच्चा केला नहीं इस्तेमाल होगा. या तो बंथड़ बोलते हैं या तो मोनसन बोलते हैं. इसी वैरायटी के कच्चे केले की सब्जी बनेगी. ये वैरायटी नेंद्रन है. हम वेफर्स बनाते हैं, वेफर्स खाते भी हैं, लेकिन जो हम ग्रैंड या तो अदर वैरायटी के वेफर्स बनते हैं, उससे अलग वेफर्स आपको बड़े बड़े सिटी में पीले कलर्स के इतने मोटे वेफर्स मिलते हैं, बराबर. वो एक, या तो आप डी मार्ट में, अभी बुरहानपुर में डी मार्ट खुला हुआ है, डी मार्ट में अगर जाओगे आप तो डी मार्ट में केले के वेफर्स के पैकेट आते हैं. उसका एड्रेस देखिए, छेड़ा ब्रदर्स का है वो. तो छेड़ा ब्रदर्स और पूरे साउथ इंडिया में जो भी वेफर्स बनते हैं, तो ये वैरायटी स्पेशली वेफर्स के लिए बनती है. ये वैरायटी के केले वेफर्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं. और ये रेड बनाना है, ये लाल केले. इसका एक केला कम से कम 10 रुपये का बेचा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये तक जाता है, लंबाई और मोटाई के हिसाब से. लेकिन ये जैसे आपने बोला राय केला, तो राय केला जैसे पूरा पका नहीं है, तो हाफ पिकने के बाद हम कैसा लगता है उसका जो मतलब खट्टा मीठा लगता है ना, तो उससे ज़्यादा खट्टा मीठा ये लगता है. ये जनरली महाराष्ट्रियन या तो महाराष्ट्र से नॉर्थ साइड में जाने वाले ऊपर में जो स्टेट है उसमें ज़्यादा इसका कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि वो तुरट जो बोलते हैं ना वैसी टेस्ट लगती है. तो हमें मीठा थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाते तो मीठा खाने की आदत है. हर फल जो है हमें वो मीठा या तो खट्टा चाहिए. तो ये अलग अलग वैरायटी के हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर के केले बना के यहाँ पे हम अपने टिश्यू कल्चर के अभी बेचते हैं. अभी जैसे इलाकी है 20 रुपये का है, पुअन 16 रुपये का, बंथड़ 20 रुपये का, नेंद्रन 18 रुपये का, और लाल केला जो है वो 20 रुपये का. ट्रांसपोर्टेशन अलग से लगेगा. तो ये अलग अलग वैरायटी सब यहाँ पे लगी हुई है. आप 30 प्रकार की वैरायटी. हाँ, 34 में से 17 ग्रैंड नहीं है, अभी कोई भी नहीं है. वायरस नहीं आएगा. वायरस के लिए सोर्स होना जरूरी है. वायरस के लिए केले के ऊपर अगर वायरस आना है तो उसके आजू बाजू में सोर्स होना जरूरी है. जैसे एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपना खुद का. कोरोना वायरस आया, फर्स्ट लॉकडाउन में सब सेफ थे. सेकंड फेज में वायरस आया. क्यों आया? कोई तो भी बाहर से इंडिया में आया, बाहर से कोई जलगांव में आया, कोई महाराष्ट्र में आया, कोई बुरहानपुर में आया, कोई गांव में आया, तो फैलतेगा. तो सोर्स अगर है तो वायरस आएगा. वेक्टर उसका हमारे एरिया में बहुत सारा है, मतलब जिससे वो ट्रांसमिट होता है. जैसे कपास के ऊपर जो मावा आता है वो मावा है, वाल के ऊपर जो मावा है वो है, आपका मक्के के ऊपर जो मावा आता है वो मावा है. ये मावा इसका स्प्रेड करने वाला. ये मावा है, केला है, लेकिन सोर्स नहीं है, तो कुछ दिक्कत नहीं. सोर्स है लेकिन मावा नहीं है तो CMV नहीं आएगा. लेकिन मावा अपने यहाँ में बहुत बड़े पैमाने पे है. अगर सोर्स आ जाता है तो स्पीड से बढ़ेगा. और सोर्स क्या है? ये CMV केले के ऊपर का नहीं है. CMV केले का डिसीज़ नहीं है. CMV है काकड़ी के ऊपर का डिसीज़. उसका नाम ही है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस. मतलब काकड़ी के ऊपर जो बेल बढ़ते हैं ना, जैसे काकड़ी है, करेला है, गिलका है, दौड़का है, ये बेल वाले जो है ना उसके ऊपर का वायरस है. जब वो बेल नहीं होते या तो जब उसके पास में अल्टरनेट सोर्स नहीं होता तब वो केले के ऊपर आता है. और अपने यहाँ पे ये बेलों की खेती बड़े पैमाने पे होती है क्या? नहीं, बड़े पैमाने पे केली होती है. लेकिन सोर्स अवेलेबल है और उसका ट्रांसमिशन करने वाला भी बहुत बड़े पैमाने पे, इसलिए केले के ऊपर बीमारी ज़्यादा आती है. और वो जनरली आपके जुलाई और अगस्त में ज़्यादा आती है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में मावा ज़्यादा होता है.
रोकथाम के लिए भी तो कोई चीज़ होगी नहीं। रोकथाम के लिए एक तो स्प्रेइंग कंटिन्यू चाहिए, लेकिन उसके अलावा खेत पूरा क्लीन चाहिए, आपका नहीं सब लोगों का, अड़ोस पड़ोस वालों सभी का। ये एक आदमी के कंट्रोल करने की चीज़ नहीं, सभी गांव वाइज या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। दूसरा, जिस बीट्स के ऊपर हमें पता है कि इसके ऊपर CMV रहता है तो वो पहले क्लीन होना चाहिए। सेकंड चीज़, जैसे ये डिसीज़ फैलता है तो अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं, जैसे अभी आपने मार्च अप्रैल मई जून में लगाया तो उसमें ये आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस टाइम में धूप की वजह से घास नहीं रहती और मावा का सोर्स नहीं रहता, बराबर है, मावा नहीं है, लेकिन वीट्स है आपके खेत में, उसके ऊपर वायरस है, लेकिन वो केले के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि उसका ट्रांसमिशन करने वाला कीड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश गिरेगी, कपास लगाते हैं हम मई में, कपास मई में लगाते हैं तो कपास में जून में ऊपर वीट्स होते हैं। ये रहता है क्या मावा, वो कब आता है? जब वो क्लाउडी वेदर रहता है या तो बादल रहते तब आता है जुलाई में। जब उसके ऊपर जब मावा आएगा तब समझिए अपने तो तब से आपको स्प्रे देना। और पीले स्टिकी ट्रैप जो है वो लगाने हैं। स्टिकी ट्रैप जनरली हम इसलिए लगाते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि वो लगाए तो कंट्रोल हो जाए, वो कंट्रोल नहीं होता। वो सिर्फ इंडिकेटर है कि आपके खेत में क्लीन है, आपके खेत में घास नहीं, आपके आजू बाजू में सब क्लीन है, लेकिन कहीं और से वो उड़ के आ रहा है क्या, तो वो इंडिकेटर के लिए। बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं कि भाई मैंने मेरे खेत में 100 ट्रैप लगा दिए तो मुझे स्प्रेइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, हो रहा है ऐसे, तो वैसे नहीं होता। ट्रैप सिर्फ इंडिकेटर है। 12 घंटे के ऊपर उसके ऊपर कितने कीड़े आए, वो कीड़े में मावा कितना है वो काउंट कीजिए और उसके हिसाब से हमें स्प्रे क्लोरो का लेना है, इमिडा का लेना है, या मेटासिस्टॉक लेना है, या तो उलाला पे जाना है, या तो पोलो पे जाना है, वो आगे ठहराना है। वो कितने कीड़े जमा हुए उसके ऊपर, मतलब तीव्रता क्या है उसकी, वो समझना है हमें से उसके ऊपर से। और मल्चिंग किया तो मल्चिंग से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से बेनिफिट मिलता है, और मल्चिंग के ऊपर ग्रोथ फास्ट होती है। तो ये डबल लैटरल देखिए, आपकी मिट्टी कौन सी भी हो, जनरली आपके यहाँ पे भी कुछ एरिया ऐसा है कि काली मिट्टी है, जैसे आप सापोरा दापोरा हो, पोपनार वगैरह, और कुछ एरिया ऐसा है कि पीली मिट्टी वाला है। तो मिट्टी कोई भी हो, आप बेड पे लगाओगे तो बेहतर रहेगा। वो क्यों? डबल लैटरल दोनों का भी बेड पे लगाते हैं आपकी, इसमें कोई क्या डिफरेंस लगा आया मुझे? आपको पहले सरी में लगाते और अभी बेड पे, दोनों फर्क है। बेड पे अच्छा है, क्यों? हाँ, जड़े चाल करती, बराबर है। तो अभी उसी से मैं डबल लैटरल को कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले हम सरी निकालते थे 12 इंच की, उसमें खड्डा खोद के लगाते थे, और उसके अंदर नीचे 13 से 15 इंच के नीचे किसी के खेत की जुताई नहीं होती, बराबर है। तो जड़ें नीचे जाएगी या ऊपर बढ़ेगी? ऊपर, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता। अभी आपने क्या किया, 14 इंच की जुताई की। 14 इंच की जुताई करने के बाद वो बेड़ को 1.5 फीट तक बढ़ाया, उसके ऊपर पौधा लगाया, तो 18 इंच का उसको जड़े बढ़ने के लिए जगह दी। और केले की जड़ें नीचे तो जाती है, लेकिन खाद लेने वाली जड़ें सिर्फ 12 इंच में रहती है, वो जड़ें ज़्यादा बढ़ेगी। डबल लैटरल डाली तो क्या होगा, अभी सिंगल लैटरल डाली तो एक साइड में हम पानी देते हैं, दूसरी साइड पूरी सूखी हो जाती है। अगर दोनों साइड से लैटरल आ तो दोनों साइड की जड़ें काम करेगी। अभी क्या हो रहा है, 50 से 55% ही जड़ें काम करती है, आधे एरिया की जड़ें काम नहीं करती। अगर दोनों साइड से आपने पानी दिया तो पानी भी कम लगेगा, पानी भी कम लगेगा। एक साइड से अगर आप 2 घंटा पानी दे रहे तो एक साइड से लगाया तो पौना घंटा में काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में पानी जल्दी फैलेगा। ये स्टेज के ऊपर है, स्टेज के ऊपर एक साइड से पानी आ जाना है, दोनों साइड से पानी एक ही दिन में देना है? नहीं, अलग अलग देना है आपको, दोनों सब में अलग अलग रखनी है। अच्छा, क्योंकि हाँ 2, वो इसलिए कि देखिए एक इकोनॉमिकल इशू तो है कि ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन वो डंडे की लाइफ कितनी रहेगी? एक ही जगह पे आप 2 छेद करोगे तो उसकी लाइफ तो कम हो जाएगी, क्योंकि हम कहीं परमानेंट डंडे नहीं लगते, उठा के दूसरे खेत में डालते हैं, तो हैंडलिंग के टाइम में मुड़ने की चांसेस है, क्योंकि उसको हमने जगह जगह पे छेद किए। वो एक। दूसरा, अगर आप दोनों साइड से पानी दे रहे हैं एक ही सबमेन के ऊपर तो दिक्कत नहीं, लेकिन 1 kg का प्रेशर आप दे रहे हैं क्या, ये एक चीज़। मतलब पहले ड्रिपर ने 4 लीटर का पानी दिया तो आखिरी का भी 4 लीटर का अगर दे रहा है तो दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, अगर केले को आज की डेट में, आज जो धूप है उस हिसाब से आज की डेट में इसको 20 लीटर पानी की ज़रूरत है,
प्रति पौधा। आपने 1.25 फीट का ड्रिपर डाला हुआ है 4 लीटर का या तो 2 लीटर का। 2 लीटर का जनरली है आपके यहाँ पे। 2 लीटर का ड्रिपर है तो एक पौधे को 4 ड्रिपर आ गए, बराबर है।